अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ शादी का फंक्शन ख़त्म होने पर खातून अपने रिश्तेदारों के घर से निकली और अपने घर जा रही थी कि जैसे ही वो घर के करीब पहुंची तो मुबैना तौर पर 4 मुल्ज़िमान ने उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। खातून ने मौका पाकर पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर हो गया मुबैना मुकाबला, जिसमें एक शख्स जो था वो हलाक हो गया जबकि 3 फरार हो गए। इसमें खातून का क्या कहना है कि कैसे नौजवानों ने उसको आके घेरा और वो क्यों उसको तंग कर रहे थे, क्या वो उसको उन नौजवानों को पहले से जानती थी या नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने कैसे मुल्ज़िमान को पकड़ने की कोशिश की और क्यों उनको फायरिंग करने की नौबत आई, और इस हवाले से पुलिस के आला हुकाम वो क्या कहते हैं कि क्या SOPs हैं अगर ऐसा कोई वाक़या हो जहां पर मुल्ज़िमान के पास भी असलहा हो और ख़दशा हो कि वहाँ पे फायरिंग हो सकती है, तो पुलिस को वहाँ पे क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस नौजवान के ऊपर खातून की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि वो उसको छेड़खानी कर रहा था और वो शराब के नशे में धुत था और उसने 1-5 की पुलिस आई और पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करके उसको जाम बहक कर दिया। हम इस टाइम उस जो मकतूल है जहांगीर, उसके घर में मौजूद है, उनके अहल खाना हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे उनके जो मकतूल हैं चचा से कि मकतूल के चचा पहले शख्स थे जो कुएं की जगह पे पहुंचे, इन्होंने क्या देखा, वहाँ पे क्या हो रहा था, इनसे जानते हैं। फिर उनके छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बात में कितनी सदाकत है कि वो यहाँ पे गुलगुपाड़ा कर रहे थे और हाथ में असला लहरा के शराब पी रहे थे, इन्हीं से जानते हैं। मोहतरम, आप सबसे पहले मौके पे पहुंचे जब ये फायरिंग हुई और आपको आके किस तरह पता चला कि बाहर आप फायरिंग हुई है घर के बाहर और आपके भतीजे को जो है वो पुलिस ने गोलियां मारी हैं? सर ये कोई 5-5:15 बजे का टाइम था, सुबह बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे दरवाज़ा नॉक हुआ है, कोई नमाज करीब ही कहीं पे घर है जहांगीर के घर से? सर मेरा 100 जहाँ ये वकूआ हुआ 100 फुट के फासले मेरा घर। ठीक है। वहाँ पे एक नमाजी है, उसने मेरा दरवाज़ा नॉक किया। उसने कहा कि ये वो आपके भतीजे को गोली लग गई। मैं अफरा दफरी मेरी बेगम ने जाकर घर पे अंदर बताया कि वो साहब ये बार ये मसला बना है। मैं और मेरा बेटा और छोटा बेटा फटाफट जो कपड़ा पहने फ़ौरन जाके पहुंचे हैं। उधर 3 पुलिस वाले थे, सामने पड़ी हुई थी, वो लाश पड़ी हुई थी, तो वो उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। मैं गया हूँ, मैंने जाकर पूछा वो ये जवान आदमी को आप लोगों ने मार दिया, ये क्या हुआ है? फिर मुख्तलिफ उधर मगे वो अफरा दफरी मच गई। उन्हें जब पता चला कि मैं चाचू उसका, उन लोगों का मुकम्मल डायरेक्शन चेंज हो गया। उन्होंने अपने वो नाम बैज वगैरह छुपाने शुरू कर दिए। डॉल्फिन वालों ने खड़े हुए थे, वो जो नीचे वो हाई नेक पहनी वो फटाफट ऊपर करने शुरू कर दिया, ऐसे अपने मुंह में छुपाने शुरू कर दिए। इस दौरान वो कुछ मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। फिर जब शोर पड़ा तो वो हमारे पास फुटेज है वैसे जो मैंने भाई मेरे बेटे ने बनाई है, वो मुँह छुपा मोबाइल फुटेज। तो इतनी देर में काफी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। इस दौरान उन्होंने बताया नहीं कि ये जिसको उन्होंने मारा है क्यों मारा है, क्या वजह? वो तो बात करने काबिल ही नहीं रही। उसके बाद वो 1 मिनट की भी गुफ्तगू नहीं है उनकी। वो तो ऐसे हो गया जैसे गुमसुम नहीं हो जाते। ठीक है। उन्होंने हमें नहीं बताया भाई ये डाकू था, इसके पास ये निकला, इसके पास ये निकला ना, हमने देखा है। वो बाद में फुटेज में वो जो कुछ है वो बड़ा क्लियर है। वो आदमी ने सिलेंडर कर दिया, ऐसे हाथ उठा रहा है, जब गोली लगने के बाद जो हाथ नीचे गिरे। ठीक है। तो मेरे भाई जब वो आदमी सिलेंडर कर दे, इससे बड़ी बात क्या है यार? कोई आपको अंदाजा है कि जहांगीर उस टाइम सुबह इतनी क्यों निकले थे, क्या करने जा रहे थे? मेरे भाई 1 हफ्ता पहले छोटे भाई की शादी हुई है। वो तो घूमे से घर से ये क्या कर निकला कि मैं दावत करनी है, मंडी से सामान लेने जाना, क्योंकि हमारे वो फैमिली वो काफ़ी हो जाती है, बड़ी फैमिली है। तो इसलिए उन्होंने मैं मंडी से सामान लेकर आता हूँ, सलाद वगैरह ये वो जो भी मगे पालक चालक, वो इस हमें तो ये क्या के निकला है। डॉल्फिन के एहलकारों की जहांगीर के साथ मुझे अगर डीपली इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये कोई ना कुछ चीज़ निकलेगी जरूर, क्योंकि बच्चे का काम था परफ्यूम का। ठीक है। अब मुझे मुख्तलिफ ज़राए से पता चला बाद में कि जो उससे परफ्यूम लेने गया तो उसने परफ्यूम नहीं दी। इस तरह मगर लोग बातें कर रहे हैं। अभी कंक्रीट कोई बात नहीं, लेकिन अभी मगर जैसे वो कहानी आगे निकलेगी पता चलेगा, लेकिन ये ऐसे है कि जैसे कोई गुस्सा निकाला है। मगर जो मेडिकल रिपोर्ट हम सुन रहे हैं अभी वो 17 इंच का फासला था। 17 इंच कितना होता है आप बताएं? मेरे और आपके दरमियान ज़्यादा है। इतनी दूर से आप मुझे नहीं पकड़ सकते।
अगर एक आदमी का पास पिस्तौल भी हो, वो एक आदमी ट्रेनिंग याफ्ता है, उसने ट्रेनिंग की है कमांडो की, उसने वो वर्दी पहनी हुई है, वो क्या एक बिल्कुल जो अनपढ़ आदमी है जिसे पिस्तौल चलाना नहीं आता उसे काबू नहीं कर सकते। सही। आप भी अपने वालिद साहब के साथ उस दिन मौके पे सबसे पहले पहुंचे? जी जी बिल्कुल, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। आपने वकूए पे क्या देखा? पुलिस वालों को कुछ कहते देखा कि क्या हुआ है, क्यों उन्होंने जहांगीर को गोलियां मारी? नहीं सर जी, देखिए मेरी बात सुने ना, एक आपका बहुत करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, मेरा कज़न था, बड़ा भाई ऐसा था, ठीक है, वो एकदम से सामने पड़ा हुआ है, तो हमारे अंदर जो एकदम से पहली पैनिकनेस आ जाती है, तो मैं तो हैरान हो गया कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, और वो एकदम चुप थे। और मैंने कहा हुआ क्या है, हमने ये किया इस तरह से, ये लफ्ज़ सुना है, और मैंने कहा किस तरह से, कैसे, और उन्होंने कहा आप क्या लगते हैं, उनको जब ये पता चला ना कि इसके रिश्तेदार हैं, इसके कज़न साहब हैं, एंड दे वाज जस्ट लाइक शट, चुप, एक लफ्ज़ नहीं बोले, कोई बात नहीं की। और मैंने कहा इनके नाम नोट करो सबसे पहले, कि वो नाम नोट करने के लिए मैंने पेन मंगवाया, ठीक है, और उन्होंने जो अपने टैग थे वो उतार दिए, ये जिप ऊपर कर लिया और मास्क वगैरह ऊपर अपने कर लिया। और मैंने जब इस तरह से देखा तो मैंने फ़ौरन से सडनली मोबाइल निकाला एंड आई वाज शूटिंग देम। तो ये सब कुछ किया, और हैरान कुन बात है जी, इस तरह से होता नहीं है जिस तरह से किया गया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर, जैसे आपके वालिद साहब अभी रेफरेंस दे रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि बहुत ही था। सीसीटीवी फुटेज के अंदर पुलिस क्लेम करती है कि एक असलहा भी है जो जहांगीर के हाथ से गिरता है, और ये वो असला है जिससे जहांगीर ने उनके ऊपर 5 फायर किए। आपको लगता है इसमें कोई सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। देखें 5 फायर, ये क्या बात, क्या ये इलॉजिकल बात है। जितनी मर्जी आप कहानियाँ सुनाई जाएं, इनकी कहानियाँ, ये सानिया साहिवाल हुआ था, पहले 8 घंटे ये लोग ये कहते रहे थे कि ये लोग दहशतगर्द हैं। बताएं आप कि दहशतगर्द अपने 4 बच्चों के साथ जाता है? बताएं आप दहशतगर्द यहाँ पे घर से 100 फुट दूर बच्चा अगवा करता है या किसी औरत को छेड़ता है? आप ये बताएं सर। देखें मेरी बात सुने, इस मुल्क में ना जो जान है ना वो सस्ती है, जान जो है वो सस्ती है, और रोटी जो है ना वो महंगी है। क्या उसका ये कसूर था कि वो पाकिस्तान का शहरी है जहाँ पे इंसाफ का हसूल मुश्किल है? क्या उसका ये कसूर था? मेरा मुतालबा ये है वज़ीर आला पंजाब से कि ये टेस्ट टाइम है, काइंडली मैं ना खान साहब ने उनको लगाया इसी स्टेटस को ख़त्म करने के लिए। यही वाक़या हुआ होता मॉडल टाउन में, यही वाक़या डिफेंस में हुआ होता, यही वाक़या बहरिया में हुआ होता, बात और होनी थी। ये वाक़या यहाँ पे हुआ है कि गरीब की औलाद है, और इस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, सड़क भी ब्लॉक की, उसके बाद आप लोगों का क्रॉस वर्जन कर दिया गया, ठीक है। जो अहलकार थे चारों उनको 302 में नामजद कर दिया गया। कि आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे, जैसे ये आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई पहले की हो लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या कोई उनको पहले से कोई चपली चल रही हो, आप क्योंकि कज़न भी थे, साथ भी रहते थे, कभी कोई ऐसी बात हुई थी? सर देखें मेरी बात सुने ना, चपकलिश तो ये तो इससे जाहिर हो जाता है कि प्रोफेशनल बंदे को ये पता होता है कि मैंने किस तरह से बंदा पकड़ना। हमारे टैक्स के पैसों से उन्होंने ट्रेनिंग की है। उनका एक मुकाबला था अनप्रोफेशनल बंदे से, 4 बंदे थे वो, सामने एक बंदा था, उनके पास राइफल्स थी, उसके पास, अगर ये इनके बकौल के, उसके पास एक छोटी गन थी, ठीक है। आपने उसको इस तरह से, मतलब कि मुझे समझ नहीं आई कि बाकायदा ये प्लान किया गया, इस तरह से लगता है कि प्लान किया गया कि हमने इसको कत्ल करना है, हमने इसको मारना है। अगर पकड़ने का मकसद ना, पकड़ने का तरीकाकार कुछ और होता है कि नीचे गोली मार दी जाती है, गिर जाए उसको पकड़ लो, ट्रेनिंग होती है उनकी, आप जाएं उनसे पूछें। मगर नहीं, ये तो बाकायदा ऐसे लग रहा था कि वो आए हैं और उन्होंने ये इरादा किया हुआ है कि हमने इसको बंदे को मारना है। जिस औरत के बारे में बात की जा रही है कि वो यहाँ पर अपने घर में आई और घर का दरवाज़ा खटका रही थी, तो आपका भाई आ गया और फिर वो जान बचा के बाहर भागी, औरत इलाके की रहने वाली है? वो कुछ पता? हमारे इलाके की है नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। भाई की परफ्यूम की दुकान है बाज़ार के अंदर, ज़रा ऊँचा बोलिएगा। भाई की परफ्यूम की दुकान है बाज़ार के अंदर, एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ अपनी रोज़ी कमाता है, घर आता है, अपने बच्चों को देखता है। हमारी सारी फैमिली ऐसी कोई भी नहीं है जो किसी की औरत की तरफ देखे। उस औरत का इस इलाके से कोई ताल्लुक इस नहीं? इलाके से हमें नहीं पता, हमने देखी नहीं, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जैसे आप लोगों के पास मुतअद्दिद सीसीटीवी आई है, किसी सीसीटीवी में औरत नजर आती है कि कहीं? किसी उसमें नहीं है, किसी चीज़ के अंदर भी, वीडियो के अंदर भी वो औरत साथ हो या कोई चीज़ हो। मुझे एक बात की समझ आई, वो औरत नश्तर से आई है और हमारे घर के करीब आके उसने उसे गवाह करने की कोशिश की है, जैसे वो बताया गया है, ये गवाह करना की कोशिश की है, मेरे ऊपर पिस्तौल इसने पकड़ी है, हर चीज़ की वट एवर से जो बोला है, जो उनके बकौल है। बट हमारे खून के अंदर इंसान का पता होता है, अपने इलाके का पता होता है, इलाके को लोगों को पता होता है लोग किस तरह के हैं, कैसे हैं। अभी हमारे 100 फुट के सामने कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, हम आज तक लड़कियों के लिए खड़े नहीं हुए रोड के ऊपर।
भाई के ऊपर होता है आपके ना। पुलिस कहती है पहले भी मुतअद्दिद पर्चे हैं, किस वो चीज़ पर? पर्चा एक पर्चा हुआ है, हमारा ज़मीन का पीछे मसला था, वो भी इस इलाके के हर बंदे को पता है। अच्छा, सिर्फ एक पर्चा है? एक पर्चा है। शराब वगैरह का अगर पर्चा के तो शादी वगैरह में हर पार्टी में शराब पी जाती है। अब शराब तो आम हो गई है पाकिस्तान में भी। मुझे ये बताएं कौन सी शादी जिस शादी में लड़के शराब नहीं पीते। शादी के अंदर पर्चा हुआ होगा, वो शराब का पर्चा हुआ है। और एक पर्चा उसका वो हुआ है फायरिंग का हुआ है, जो हमारी ज़मीन का आपस में रोला हुआ था और हवाई फायरिंग का दोनों तरफ से पार्टियों का फायरिंग हुई थी, हवाई फायरिंग हुई थी। उसके पास हमारी ज़माने के कागज़ भी हैं, हर चीज़ भी है। वो हमारी ज़मीन के केस के जो ओरिजिनल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ है, टोटली हर चीज़ पड़ी हुई है। उनके साथ हमारी आपके सुलह भाई सही असला रखते थे अपने साथ? असला उनके पास जो गन थी वो उनके पास एक गन है थी, बट वो लाइसेंसी है, वो गार्ड पड़ी हुई है। वो अब्बा जी के पास है, वो आज की नहीं, वो काफ़ी देर से उनके पास पड़ी है। जब ये हमारा घर का मसला बना उसके बाद अब्बू जी ने उनसे ले ली थी। जैसे- उसके बाद उन्होंने अपने पास गन कभी नहीं रखी। जैसे- ये मसला कम से कम 3-2.5 माह मेरे ख्याल में आई थिंक पुराना मसला ये। लाइसेंसी गन था, वो तो हर आदमी रखता है, जैसे प्रोटेक्ट के लिए अपने लिए रखता है। लाइसेंस उसके पास है, उसकी मार्केट में शॉप है, उसकी हर चीज़ उसके पास, पेपर उसके हमारे पास मौजूद है, ठीक है। वो पिस्तौल भी घर में पड़ा हुआ है, वो आप चेक करवा सकते हैं जाके, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लाइसेंसी है, हर चीज़ आप है। लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया था? प्रोटेक्ट इसलिए किया, उसे नजायज़ क्यों मारा है? तो अब आप ताउन कोई पुलिस वाला काट नहीं रहा था, एफआईआर देने के लिए गए हैं, वो एफआईआर काट ही नहीं रहे। अब हमारी एप्लीकेशन उन्होंने पहले एक्सेप्ट ही नहीं की, हम देख के आए हैं, एक्सेप्ट ही नहीं की गई। जब मैं सुबह एप्लीकेशन लेकर गया उन्होंने एंटरटेन ही नहीं की। उन्होंने कहा हमारा कंप्यूटर ख़राब है, ये ख़राब है, आप उस चले जाएँ, मोर के पास चले जाएँ, मोर वाला कहे वो सामने ऑफिस में चले जाओ, वो कहे वो सामने डेस्क में चले जाओ। वो उन्होंने 3-4 जगहों में ऐसे मैं घुमाया है, जो रवायती तरीका होता है पुलिस का वही वो आपके बनाया, मगर आप उसके पास चले जाओ। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन क्रॉस वर्जन के बाद अभी आप लोगों से रब्ता वगैरह किया? अभी तक नहीं हुआ। अभी तक कोई बात नहीं है। कितने तक अभी मेरी बात अभी तक है। अब गुल्लों से फारिग हुए तो भाई गया है ठाणे। कितना टाइम आपसे लिया उन्होंने? उन्होंने चुना था कि 72 घंटे के बाद देखेंगे। वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं अपने क्लियर करने के लिए कि कोई ऐसा कोई क्लू मिल जाए कि हम अपने बंदे क्लियर कर लें। वो कोई इंसाफ के लिए मेरा ख्याल कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। अभी तक हमसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, किसी किस्म का व्हाटएवर कोई एक तब भी यहाँ भी वापस नहीं है। वो जो क्रॉस वर्जन हुआ है ना, वो भी कुछ सियासी दबाव पड़ा, कुछ मोहल्लेदारों मेहरबानी प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट सड़क ब्लॉक का। किया। फिर उन्होंने वो क्रॉस वर्जन किया, नीचे एक लाइन किया छोटी सी, जबकि उससे पहले जो वो नहीं थी। यानी आप लोगों ने जब प्रेशर डेवलप किया, प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो इनके पास मौजूद है, इनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस जहांगीर को जिंदा गिरफ्तार कर सकती थी अगर उसने कोई फायरिंग की थी या कोई शराब पी के गोलगुपाड़ा किया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस इस चीज़ का अंदिया देती हैं कि उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की ही नहीं गई, बल्कि डायरेक्ट फायरिंग करके उसको मारना ही मकसूद था। इनका ये भी इल्ज़ाम है कि हो सकता है कि पुलिस एहलकारों के साथ जहांगीर की कोई चपलिश हुई और जिसके बाद उन्होंने बदला लेने की कोशिश की। लेकिन पुलिस अफसरान इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या इंक्वायरी के अंदर ये साबित हो सकेगा कि ये नाहक कत्ल हुआ है या वाक़तन एक पुलिस मुकाबला, जेन्युइन पुलिस मुकाबला था? ये पुलिस अफसरान से पूछते हैं कि इंक्वायरी कब तक मुकम्मल हो जाएगी और क्या इनको इंसाफ मिलेगा या ये इसी तरह प्रोटेस्ट ही करने पर मजबूर रहेंगे। एक दफ़ा फिर लाहौर में पुलिस मुकाबला हुआ और मुकाबला डॉल्फिन फोर्स और मुबैना तौर पे औरत को अगवा करने वाले मुलजमान जो थे उनके दरमियान हुआ और मुलजमान मौके पर 4 मौजूद थे, जिनमें से पुलिस का मौक़िफ़ है कि 3 फरार हो गए, जबकि एक जो मुलजिम था उसने डॉल्फिन एहलकारों को देखकर उन पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग के नतीजे में वो हलाक हो गया। सीसीटीवी फुटेजेस आई तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट होना शुरू हो गई कि ये बंदा जो था मुबैना मुकाबले में मारा गया या मुकाबला असली था, बंदे को ज़िंदा बचाया जा सकता था, ज़िंदा गिरफ्तार किया जा सकता था या नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रही हैं। इन डिबेट्स के जवाब लेने के लिए हमारे साथ एसपी डॉल्फिन राशिद हदायत साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, जब से ये आए हैं ये काफ़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटरसाइकिलें ख़राब थी तो इन्होंने मोटरसाइकिलों को ठीक कराने के लिए इकदाम शुरू कर दिए, जहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं थी वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाने की कोशिश की और इन्होंने बतौर डॉल्फिन हेड डॉल्फिन को बेहतर करने की कोशिश की, उसकी वर्किंग बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि बार बार डॉल्फिन के ऊपर ऐसे कदकन लगते हैं? राशिद भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक वाक़या होता है सुबह 5:04 के करीब, जिसके अंदर डॉल्फिन रिस्पॉन्ड करती है
वहाँ पे पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक 2 दफ़ा फायरिंग होती है और एक डाकू हलाक हो जाता है, जबकि 3 उसके साथी औरत को अगवा करने की कोशिश करने वाला एक शख्स जब हलाक हो जाता है, 3 फरार हो जाते हैं। कितनी सदाकत है, कितनी कहानियाँ इसमें? जिस तरह आपने बताया, ये 5:04 पे सेफ सिटी की 15 की कॉल जो है वो लियाकताबाद में जो हमारी पेट्रोलिंग कर रही है टीम 359 उनको रिसीव होती है, जिसमें एक औरत ये शेयर करती है कि मुझे चंद ओबाश नौजवान असले के ज़ोर पर मेरी इज्जत लूट रहे हैं और मुझे हरास कर रहे हैं और मुझे गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश ये कॉल उस औरत की तरफ से की गई? कॉल उस औरत की तरफ से है, ये कॉल लॉग मेंटेन है, ये सेफ सिटी का जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद ये जब कॉल इस टीम को पढ़ाई जाती है, ये टीम मोबिलाइज होती है, वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। इस टीम को देख के वो जो 3 नौजवान हैं उसके साथी हैं वो भाग जाते हैं। ये जवान फिर भी मौके पर खड़ा रहता है। ये इसने 1 to 5 पे था और रिक्शे के आगे इसने बाइक लगाई हुई थी। एट दैट टाइम रिपोर्टेडली ही वाज ड्रंक। जो सेफ सिटी को कॉल वेमन की गई और जो रिक्शा ड्राइवर का जो बयान है उसके मुताबिक भी ये बंदा ड्रंक था। और उसके बाद फिर इस बंदे ने पुलिस को देख के एक फायर किया और ये इसने गली की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक है, जिस गली की सीसीटीवी सामने आई, जिस गली की सीसीटीवी सामने आई। उसके बाद यही खातून और यही रिक्शा ड्राइवर ने इस टीम को पॉइंट किया कि यही बंदा है, यही वो शख्स है जो हमें अगवा करके ले जाना चाह रहा है और इसके पास वेपन भी है, इसको काइंडली पकड़ें। जब ये डॉल्फिन टीम 2 लड़के डॉल्फिन के जो हैं वो इनके पास खड़े हो गए हैं इनकी सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए, और 2 लड़के जो हैं उन्होंने हार्ड परसूट स्टार्ट कर दिया। इसने डॉल्फिन की टीम पर पीछे से मुड़कर फायर किए हैं और टोटल जो मौके से जो एविडेंस मिला है, जो टोटल मौके से खौल मिले हैं, 30 बोर पिस्टल था इसके पास और 30 बोर के 5 खौल मौके से मिले हैं। उसके बाद जब इसने सामने एम करके डॉल्फिन की टीम पर फायरिंग किया तो फिर सेल्फ डिफेंस के तहत डॉल्फिन ने भी जवाबी फायरिंग किया। वो जवाबी फायरिंग में इसको 2 या 3 फायर लगे हैं और उसके बाद जब डॉल्फिन वाले इसके करीब गए हैं और उसके बाद भी इसने वेपन नहीं छोड़ा। जो एंड में जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में वेपन है और ये वेपन डॉल्फिन के जवानों की तरफ एम करता है, बल्कि एक फायर भी करता है एंड में भी। कानून वैसे क्या कहता है कि अगर एक अहलकार को खदशा हो के सामने बंदा जो असले से लैस है वो उसकी तरफ असला एम कर रहा है या उसके पास असला है और वो असला नहीं फेंक रहा तो क्या फायर कर सकता है? देखिए पूरी दुनिया में ये कानून है सेल्फ डिफेंस का और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं अगर ये प्रिंसिपल भी अगर आप उनसे हक ले लेंगे कि वो हार्ड परसूट में जबकि क्रिमिनल उन पर फायरिंग कर रहा है, अगर उन्होंने फिर भी फायरिंग नहीं करनी तो ये वेपन उनको दिए किस लिए गए? अब ये वेपन इसी वजह से है कि आम आदमी की, शहरी की, औरत की, किसी की माँ बहन की इज्जत महफूज रहे और ये पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट को इख्तियार दिया गया है रियासत की तरफ से, कानून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जब ये पेट्रोलिंग करते हैं तो इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए ये वेपन होते हैं। अब एक क्रिमिनल है, उसका साबिका रिकॉर्ड भी निकला है, वो एरियल फायरिंग के मुतअद्दिद मुकदमात में है, शराब नोशी के मुकदमात में भी वो पाबंद सलासर रहा है। इलाके में जो उसकी जनरल रिप्यूट है वो भी इतनी को बहुत अच्छी नहीं है। वो राशिद भाई क्या वजह है? आपको एक हेल्दी पीरियड हो गया है बतौर एसपी डॉल्फिन लाहौर में इस साल टोटल जो है ये 21 और या 22 इनकाउंटर हुए हैं टोटल। तो इनकाउंटर जब भी होता है, जब भी हमारी टीम पेट्रोलिंग कर रही है, जब वो क्रिमिनल के साथ टाकरा और आमना सामना हो जाता है तो उसमें देखें जो SOPs हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं और SOPs पर भी मैं इस एपिसोड में समझूंगा कि हमारी कोई भी वर्किंग SOP वायलेट नहीं हुई। बुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया डॉल्फिन के ऊपर कि डॉल्फिन ने जानबूझकर जहांगीर को कत्ल किया है और जहांगीर अगर कोई वहाँ पे शराब नोशी या असलहा था तो उसको जिंदा पकड़ सकते थे। अगर इस बयान में कोई सदाकत होती तो देखें अभी लेडी विक्टिम का बयान भी मौजूद है। वो लड़का 5:04 पे अर्ली मॉर्निंग क्या कर रहा है उधर, जबकि उसके साथ के 3 औबाश नौजवान भी हैं और ये सारा इनका इसी तरीके से प्रैक्टिस है। आप ओवरऑल लोकेलिटी में से इनकी वो चेक करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। रिक्शा ड्राइवर का स्टेटमेंट मौजूद है, लेडी विक्टिम का स्टेटमेंट मौजूद है, मौके से उसका पिस्टल, मौके से लाइव बुलेट्स, मौके से ये 5 फॉल मिले हैं, सेफ सिटी का सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है 15 का। उस पर जो ऑपरेशन पुलिस ने इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट रिस्पॉन्स किया उनकी भी यही रिपोर्ट है। इसमें ये सारा जो है पुलिस कहती थी कि CCTV फुटेज जो है वो काट कर प्रेजेंट की गई हैं, उनका बहुत रिकॉर्ड है, अगर वो सारा बैक ट्रैक किया जाए तो उसके अंदर असल हकायक सामने आ सकते हैं। उसमें उसी रोज कतई कलामी माफ उसी रोज आप लोगों ने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। SSP डिसिप्लिन आपके पास आ गए, हेडक्वार्टर में उन्होंने लोगों के अकाउंट्स लेने शुरू कर दिए। क्या चीज़ अभी तक क्लियर हो सकी? देखिए उसमें हमारी SOP के मुताबिक सारी चीज़ें ठीक हैं।
वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी और इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और ओवरऑल लाहौर में पिछले साल की निस्बत स्ट्रीट क्राइम जो है, अगर मैं पिछले नवंबर से कंपैरिजन दूं तो रोड रॉबरीज 40% कम हुई हैं पिछले नवंबर की निस्बत। राशिद भाई, लास्ट क्वेश्चन, 3 ऐसे वाकयात हुए जिसके अंदर इंक्वायरीज इनिशिएट हुई डॉल्फिन के खिलाफ। एक सब्जादार के अंदर वो जो मेंटल रिटार्ड इंसान था उसको पीछे से जब फायर मारा उसके ऊपर इंक्वायरी हुई। फिर अभी हाल ही में इकबाल टाउन के अंदर फायरिंग हुई, उसके अंदर एक राहगीर लड़की जो थी वो जाँ बहक हुई। और शायद आपको याद हो कि कोट लखपत के अंदर एक पैदल चलती खातून को गोली लगी थी, वो उसमें मरी थी। तो ये 3 वाकयात में इंक्वायरीज जो थी वो मेरी जहन के मुताबिक शुरू हुई थी और मेरी याददाश्त कहती है कि इनके अंदर क्या बना, क्या अहलकार गिल्टी साबित हुए या। देखिए, मैं आपको अपने टेन्योर का बता सकता हूँ। अल्लामा इकबाल टाउन में ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला वाकया है, इसमें भी बिल्कुल डॉल्फिन की तरफ से फायर नहीं किया गया और ये साबित हो गया, ये साबित हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। और उसमें भी हमारी टीम की कोई वायलेशन नहीं है। 5वां साल ऑपरेशन का चल रहा है। 392 टीमें 3 शिफ्टों में ड्यूटी करती हैं। 5 साल के ऑपरेशन के दौरान जब हज़ार इनकाउंटर हुए हों तो आपने 1 या 2 मिसालें दी हैं, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े में भी हमारी कोई ऐसी इंक्वायरी शफाफ होती है। जी बिल्कुल शफाफ होती है। कोई पेटी भाइयों को बचाने का जो एक आप ये देखें आपने जो 1 या 2 केस रेफर हुए उसमें डॉल्फिन के खिलाफ पर्चा हुआ था। अब इस केस में डॉल्फिन मदई है, ये पुलिस मुकाबला है, जेन्युइन पुलिस मुकाबला है, वेरीफाइड बाय द ऑपरेशन विंग, और अब इन्वेस्टिगेशन विंग भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिसिंग के प्रिंसिपल के तहत हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम छुपा सकें शहरियों। आप लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते। अपने जूनियर को बचाने के लिए कोई कोशिश। देखिए, इमीडिएटली इस केस के बाद मीडिया की आउटरीच भी हो गई, ऑपरेशन विंग भी चले गए, सीनियर अफरान भी चले गए, हर चीज़ मौके से वेरीफाई हो गई। और इसमें 15 से 16 इंग्रेडिएंट्स हैं इस पूरे एपिसोड के। अगर आप इसको डाइसेक्ट करके 1 by 1 एनालाइज करेंगे तो आप यू विल कम टू नो कि डॉल्फिन ने ये बहुत अच्छा काम किया है। उस खातून की इज्जत लुटने से बचाई है, उसको अगवा होने से बचाया है। और एक बंदा जो सड़क पर दंदना रहा है शराब नोशी करने के बाद, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, उसकी 1 to 5 का नंबर जो है वो भी अभी असरटेन किया जा रहा है, और लोडेड वेपन है और वो सामने डॉल्फिन पर फायरिंग कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डॉल्फिन ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई है, उस खातून की जान बचाई है, उसकी इज्जत बचाई है, बल्कि एक अच्छा मैसेज कन्वे किया है कि इस तरह के जो ओबाश किस्म के नौजवान हैं और इस तरह के जो आउटलाज हैं उनको लाहौर की सड़कों पर ये किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि वो शराब पी के और वो वेपन के लोडेड वेपन के साथ वो लोगों की जानो माल और उनकी इज्जतों के साथ खेलते रहें। थैंक यू वेरी मच। राशिद हदायत साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। राशिद हदायत साहब ने इस वाक़े को मॉडल टाउन जो रिंग रोड के ऊपर वाक़या हुआ, मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर वाक़या हुआ, उससे को रिलेट किया है। इनका कहना है कि जैसे वहाँ पर ओबाशों ने देखा कि औरत जो है उसकी गाड़ी ख़राब हुई हुई और उसका अकेले होने का फ़ायदा उठाया और उसके साथ ज़्यादती कर डाली, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उस वाक़े को कंडेम किया गया। ये भी उसी नौयत का वाक़या था जिसके अंदर ये 4 नौजवान जो थे ये औरत की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। 1-5 हो गई, डॉल्फिन वहाँ पे पहुँच गई, मुलजिम ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। और इनका ये भी कहना है राशिद हदायत साहब का कि डॉल्फिन के खिलाफ जितने मुकदमात हुए हैं उसके अंदर शफाफ इंक्वायरी कराई जाती है। और इनके टेन्योर के अंदर इकबाल टाउन के अंदर एक गोली लगी थी लड़की को, जिसके अंदर 21 साल लड़की जाँ बहक हुई थी। उसके क्रिमिनल को रेड हैंडेड पकड़ा पुलिस ने। उसमें 3 मुलजिमों को मौके से इन्होंने इनके मुताबिक पकड़ा और जो इंक्वायरी हुई और जो फ्रांसिक रिपोर्ट्स आई हैं वो भी डॉल्फिन के हक में ही और डॉल्फिन उसमें भी क्लियर हुई है। डॉल्फिन को जिस खातून ने फ़ोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया था वो इस टाइम खातून हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उस दिन उस रात क्या वकूआ हुआ, ये वहाँ पर क्या कर रही थी और जो मुलजिमान हैं जिनमें से 3 फरार हो गए और 1 पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, वो वहाँ पर क्या कह रहे थे, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। उस रात क्या हुआ मोहतरमा? मैं यहाँ से गई हूँ, शादी में आई हुई थी, तो मैं घर पहुँची हूँ। जैसे ही तो मैं दरवाजे गेट के अंदर इंटर हुई हूँ, मैं दरवाज़ा बजाना शुरू किया तो वो लड़का अंदर आ गया। उसने शराब पी हुई थी और वो मोज़र पकड़ा हुआ था, तो मुझे ना दरवाज़ा नहीं नॉक करने दे रहा। कह रहा है कि तुम ना मुझे तंग कर रहा था, छेड़ रहा था। तो मैंने कहा मुझे छोड़ दो। तो आप जानती थी उस लड़के नहीं, को? मैंने पहले नहीं जानती, कभी नहीं देखा मैंने। मोहल्लेदार वगैरह? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं कभी बाहर नहीं निकलती ज़्यादा। फिर उसके बाद वो 2 लड़के और आ गए हैं, तो उन्होंने मुझे आके ना तीनों ने पकड़ लिया। तो मैं उनसे छुड़वा के ना तो भाग के बाहर निकल आई हूँ। निकल के आके मैं रिक्शे में बैठ गई। मैंने कहा चल भाई, तो हम ना वापस में चली जाती हूँ, तुम नहीं इधर रुकने दे रहे मुझे। तो साथ ही वो बैठ गया। मैंने उसको मना किया, बड़ी दफ़ा मना किया। मैंने कहा उतर जा नीचे, उतर जा। नहीं उतरा। वो दूसरा कह रहा है नीचे से इसको ठोक दे एक। तो वो ना वो कभी चैमर चढ़ाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ कर।
मुझे तंग कर रहा है, तो उसने आके ना उधर वो जहाँ पे पानी भरते हैं वहाँ पे आके उसने खुली जगह पे ना रोक दिया रिक्शा। तो वहाँ फिर मुझे तंग करता जा रहा है, वो लड़कों को कह रहा है कि इसको ले जाओ। ये रिक्शे वाला की मौजूदगी रिक्शे में वाले सारा को, कुछ हो हाँ रहा जी था? जी, रिक्शे वाले को कह रहा है इसको भी ले जाओ, तो चाय पानी पिलाओ जाके। वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैंने उसे मना किया, बड़ी दफ़ा मना किया। फिर मैंने जैसे ही वो लड़के आए तो उनके साथ बातों में वो कह रहा है हम भी आ जाएं। फिर अब कह रहे नहीं नहीं तुम अभी नहीं आना। तो इतनी देर मुझसे बातें कर रहे, मैंने फटाफट 15 पे कॉल मिला के ना तो गोद में रख दिया मैंने, इसलिए 15 पे कॉल की थी। फिर इसने बाहर आके तो ये मुझे खींच रहा था, कह रहा था मैंने अच्छा, उस दिन पुलिस जो है वो लेके आपके जाना बुलाने है। पे आई, आपने 15 करके बुलाया जी, पुलिस? वो कह रहा था कि मैंने आपको, फिर वहां से उसने हटा तो वो कह रहा है कि यहाँ से नहीं तो फिर मैं तुझे लेके जाऊंगा। बाइक मंगवा के कह रहा है बाइक के ऊपर मेरे साथ बैठ, जबरदस्ती खींच रहा था रिक्शे में से। फिर इतनी देर में पुलिस आई है तो वो 3 लड़के जो है वो भागे, चारों ने ड्रिंक की हुई थी, शराब पी हुई थी और बेहुदा बातें कर रहे थे। तो वो जैसे ही फिर वो पुलिस आई है तो इसने दौड़ लगाने लगा, निकलने लगा, तो कह रहा है मेरे पीछे ना आना, मैं फायरिंग कर दूंगा। तो जैसे ही गली में इंटर हुआ तो इसने फायरिंग शुरू कर दिया, पीछे पुलिस से चली गई, पुलिस ने भी फिर फायरिंग शुरू कर दिया। फिर वो कहते हैं थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा जी वो उसको फायर लग जब ये गया। सारा वाकया हो रहा था, जी। पुलिस जब डाकू के पीछे जा रही थी, आप वहाँ भी मौजूद थी? जी, मैं रिक्शे में बैठी हुई थी, मैंने बाहर निकल के नहीं देखा, मुझे पुलिस मेरे पास खड़ी थी। उन्होंने कहा आपने परेशान नहीं होना, मैं रोई जा रही थी, वो कह रहे आप परेशान नहीं हो, आप कोई बात जो नहीं। जिस मुलजिम ने आपको कोशिश कर रहा था, जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, जी, तो उसके हाथ वो में यही कह रहा था बार बार के पहले तो रिक्शे में बैठी तंग कर रहा था, मैं मना कर रही थी। फिर उसके बाद वो कहने लगा मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा, चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हें अगवा करना है, तुम्हें लेके जाना। वो चारों कह रहे हैं, तीनों दूसरे भी कह रहे हैं फटाफट उतार इसको लेके चले, उतार इसको लेके चले। तो आप इतनी रात उस इलाके में कर क्या रही थी? मैं अपने घर गई थी, मियाँ मेरे उधर ही थे, तो मुझे पता था कि सुबह सुबह वो चले जाएंगे, फिर मेरे पास चाबी नहीं थी, तो मैंने कहा घर जाके फिर परेशान हो जाऊंगी, तो मैंने कहा इधर सो जाऊंगी। तो ये जब सारा शोर वगैरह हो रहा था तो आपके कोई मोहल्लेदार, शौहर बाहर पता नहीं निकले? क्यों मेरा मियाँ अंदर ही था, वो नहीं जानबूझ के नहीं उठा या क्यों नहीं उठा मुझे नहीं पता क्या कोई हुआ लड़ाई क्या वगैरह नहीं हुआ। शौहर के साथ आपकी? नहीं, लड़ाई वगैरह भी कोई नहीं, आप नहीं कह रही है हैं ना जानबूझ के नहीं नहीं। लड़ाई। फिर मुझे यही समझ आती जब वो हाँ पुलिस ने फोन किया है तो कहते जी मैंने तो 2019 की डिवोर्स दी हुई है। तो मैंने कहा मैं तो उनके साथ रहती हूँ, 4-5 दिन उधर रहती हूँ, 2 कभी इधर आ जाती हूँ कभी उधर। वो गाँव लाहौर से बाहर ज़्यादा जाते हैं ना, तो जब वो जाते हैं तो फिर मैं अकेली नहीं उधर रहती, तो या वो बाहर से कभी ताला भी लगा जाते हैं, मैं नहीं मना करती क्योंकि मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, उनके साथ ही जाती हूँ। तो अब उन्होंने तो जब ये सारी वारदात हो रही थी तो मुलजमान में से किसी के हाथ में आपने असला वगैरह देखा? हाँ जी, उसके हाथ में मोजर था जो मेरे साथ बैठा हुआ था। एक के पास ही मौजूद एक के पास मोजर था, उनके पास एक के हाथ में वो शराब की बोतल थी, एक के हाथ में गिलास था। और आप चारों में से किसी को भी नहीं जानती थी? नहीं, किसी को मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं ऐसे ही बस काम करके मियाँ के साथ जाती हूँ, मियाँ के साथ ही आती हूँ। मैंने उसके बाद जब ये सारा इनकाउंटर हो गया, वो पुलिस आपको कहाँ पे फिर लेके गई उसके बाद? फिर उसके बाद मुझे वो थाने ले गए। मैंने उनसे कहा कि हम लोग जाएंगे, वो कहने लगे नहीं आप लोग थाने जाएंगे। फिर हम लोग थाने चले गए हैं, तो थाने उन्होंने फिर उधर रखा है, फिर उन्होंने बयान चान लिए हैं, बयान लेके फिर उसने मुकदमा किसने दर्ज करवाया? आपने नहीं करवाया दर्ज? नहीं, मैंने नहीं करवाया। फिर किसने करवाया? मुझे नहीं पता किसने करवाया। अच्छा, वो सुनने में नहीं, मैंने सुना भी कुछ नहीं है किसने करवाया किसने नहीं, कोई किया हुआ क्या नहीं। तो उस रात जो हुआ आप समझिए ठीक हुआ? पुलिस ने आपकी मदद की है या खिलाफ? पुलिस ने मदद की है, मेरी बहुत मदद की है। अगर पुलिस ना आती तो या तो वो लड़के हैं जो वो बेचारे कहीं से रिक्शा चलाने अपने रोजी के लिए आए थे, या तो उनको मार देता या मुझे मार देता या मेरी इज्जत खराब कर देता। अब आप समझ सकते हैं कि औरत की इज्जत ज़्यादा है, लेकिन मुझे दुख हुआ उनका, ये नहीं कि दुख नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ कि किसी की नजायज़ जान चली गई है। मगर वो तंग कर रहा था तो उन्होंने भी, पुलिस ने भी हेल्प ही की है, उन्होंने भी कोशिश तो नहीं की थी हम मार दें। तो बस या तो लिखी ऐसे थी, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के बगैर तो पता नहीं हिल सकता। पुलिस ने आपको मरने वाले की शक्ल वगैरह, तस्वीर वगैरह दिखाई कोई? नहीं, मुझे नहीं दिखाई। आप पहचानती भी नहीं है उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जानती भी नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे बाद में और रिक्शे वाले को जानती थी आप? नहीं, रिक्शे वाले को भी नहीं जानती थी मैं। वो भी बस हाँ ऐसी जी, सवारी के तौर पे? हाँ आप जी, उससे- सवारी के तौर पे यहाँ से उसको लिया था।
लाहौर पुलिस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर वक्फे से कोई ना कोई चेंजिंग जो होती रहती है, और उस चीज़ के लाहौर पुलिस में बेहतरी लाने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस अपनी टीम के साथ मिलकर जहाँ पे बहुत क्लीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं पे कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लाहौर पुलिस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर बात की जाती है, और बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया जाता है। हाल ही में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके अंदर लाहौर पुलिस दोबारा से क्रिटिसिज्म का शिकार हुई, और वो वाक़या था जब डॉल्फिन एहलकारों ने एक 15 की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे वो पहुँचे तो एक खातून ने कहा कि उसके साथ ज़्यादती करने की 4 मुलजिमान कोशिश कर रहे हैं। 3 मुलजिमान तो मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गए, एक मुलजिम के साथ पुलिस का मुकाबला हुआ जिसके अंदर वो मारा गया, और उसके बाद पुलिस जो थी, डॉल्फिन पुलिस स्पेशली, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये जिंदा उसको पकड़ सकते थे। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इशफाक भाई, लाहौर पुलिस बहुत अच्छे काम कर रही होती है, आउट ऑफ ब्लू एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर जिसके अंदर एक जहांगीर नाम का बंदा जो है वो इनकाउंटर के अंदर मारा गया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि लाहौर पुलिस के अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली इसकी जो क्राइम प्रिवेंशन में बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्राइम प्रिवेंशन में भी, डिटेक्शन में भी, जिस वजह से हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल सेफ सिटी इंडेक्स है उसमें लाहौर की जो पोजीशन है पिछले 1.5 साल से लगातार इम्प्रूव कर रही है। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, आप अगर चेक करेंगे सेफ सिटी इंडेक्स जो इंटरनेशनली पब्लिसाइज होता है, और वो हम नहीं बनाते, वो इंटरनेशनल अदारे हैं जो बनाते हैं, तो आप देखें कि लाहौर की जो स्ट्रीट क्राइम की पोजीशन है वो बहुत बेहतर हो रही है। और इसमें ज़्यादातर जो उसकी सेफ सिटी इंडेक्स को अगर डिटेल में पढ़े तो उसमें मैं सवाल आप देख रहा था, तो एक सवाल वो पूछते हैं जब सर्वे करते हैं, क्या आप रात को खाना खाने के लिए निकल सकते हैं, क्या आप ख़तून अगर हो तो वो क्या बाज़ार में शॉपिंग को जा सकती है, क्या रात को कहीं ट्रैवल कर सकती है कि नहीं। तो ये किसी भी मुल्क में बड़ी सेफ्टी की बात होती है कि ख़वातीन सड़कों पर आ जा सकें, मार्केट में जा सकें, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकें। तो देखिए ये बात ये है कि ये जो वाक़या भी हुआ है, डॉल्फिन फोर्स और पुलिस रिस्पांस यूनिट जो कारों में होते हैं उनके ऊपर 360 व्यू का कैमरा लगा होता है, और डॉल्फिन फोर्स को भी हम कैमरे की मदद से मॉनिटरिंग करते हैं। इनकी ट्रेनिंग अब बहुत बेहतर हो चुकी है, और डॉल्फिन फोर्स का मेन रोल है, आप खुद लाहौर के रहने वाले हैं, आपको पता है लाहौर में आज से 5-6 साल पहले छीना छपटी के बहुत वाक़यात होते थे। औरत चल रही थी, बच्चे को उठा के उसका पर्स छीना, औरत गिर गई, ज़ख्मी हो गई, बहुत वाक़यात थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट क्राइम लाहौर में बहुत मिनिमम हद तक आ चुका है। 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है और दुनिया का बहुत बड़ा ये शहर है, और कहते हैं कि 27 मुल्कों से बड़ा शहर है लाहौर। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लाहौर पुलिस मैनेज कर रही है। 1.25 करोड़, दिन को 2.25 करोड़ हो जाती है। इतना बड़ा एरिया है इसका, जिसकी 4-5 दूसरे ज़िलों से सरहदें मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब से लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं, और पूरी दुनिया से यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। तो डॉल्फिन फोर्स के क्रेडिट को हमें डिसक्रेडिट एक तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो वाक़या हुआ है इसकी इंक्वायरी एक SSP रैंक का अफसर कर रहे हैं, अमीन साहब, CCP लाहौर ने उनको ये डिप्यूट किया और वो इंक्वायरी कर रहे हैं। आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या डॉल्फिन ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया या वो अपने आप को गोली लगने देते। आपको पता डॉल्फिन के 2-3 लोग शहीद हो चुके हैं रिसेंटली, और हमें आज तक नहीं पता चला कि कैसे हुआ है, और ट्रेस हुआ है, कुछ को ट्रेस भी कर लिया। तो जो चूंकि ये स्ट्रीट क्राइम को डील करते हैं और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, डॉल्फिन जब आप 15 को कॉल करते हैं तो थाने की गाड़ी नहीं जाती, डॉल्फिन ने रिस्पॉन्ड करना है। तो आप देखिए उधर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तो हमने इनके बनाए हुए हैं। हम इनको हत्तल वसा कहते हैं कि आप असले का इस्तेमाल ना करें। एक मिनट के लिए अगर जो इस वाक़े के बाद जनरल परसेप्शन बनी डॉल्फिन की कि उनसे ऐसे इंसिडेंट, अनटूवर्ड इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, आप डॉल्फिन के अंदर खुद काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, गए बगैर आप उनके हेडक्वार्टर्स में जाके विजिट भी करते हैं, अगर उस बात को, उस अकाउंट को 1 मिनट के लिए मान लिया जाए तो क्या आप समझते हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए असले का इस्तेमाल? मैं उमर इसमें आपको बताता हूँ इसमें अपना ओपिनियन। देखिए बात यह है कि प्रोफेशनल हैजर्ड्स तो रहेंगे, पूरी दुनिया में है, इवन यूरोपियन पुलिस हो या कोई पुलिस हो। 7/7 का वाक़या लंदन में हुआ था, उसके बाद रेड करते हुए आपको पता वहाँ वाक़या हो गया था। हम डिफेंड नहीं करते, शहरियों की जान नो माल बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी हिफाजत करें। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में हम थोड़ा क्लासिकल साइड पे रहते हैं कि हम कोशिश करते हैं, इनको कहते हैं कि भाई आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, और कोशिश करें कि सेल्फ डिफेंस की ऑप्शन को भी बिल्कुल लास्ट पे अमल दरामद उसको यूज़ करें। अपनी जान बचाना तो उनकी भी जिम्मेदारी है, और ऑफिसर सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी एरिया है। इस शहर के 315 लोग शहीद हो चुके हैं सिर्फ लाहौर में।
तो ये शहीद कोई किसी गैर मुल्की फ़ौज ने तो नहीं किए, ये क्रिमिनल से लड़ते हुए शहीद हुए हैं या टेररिज्म में शहीद हुए हैं। पंजाब के भी तकरीबन आपको पता है 1400 के करीब लोग, 1395 लोग शहीद हो चुके हैं सिर्फ पंजाब के 1971 से लेके आज तक। ये 1395 के खून भी तो किसी हाथों पे लिखा हुआ है। तो पुलिस का काम चूँकि क्रिमिनल से फाइट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था, बहुत उसकी मशहूरी हुई थी, एक औरत की असमत दरी हुई मोटरवे जो सियालकोट वाला है, और उसमें कई लोगों ने सवाल किया कि पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं की, वक्त पे क्यों नहीं पहुंची, इनको पकड़ा क्यों नहीं। अब इस दफ़ा एक मुमताज़ बीबी को उन्होंने अगर असमत दरी या उसकी इज्जत लुटने से बचा ली उबाश नौजवानों से, 3 भाग्य वो भी पकड़े जाएंगे। तो ये एक नाम वाक़या हो गया। और इनका जो जिसकी डेथ हुई है आप चेक करें तो उसके ऊपर पहले भी अगर वहाँ पे पुलिस फायरिंग ना करती और खुद गोली लग जाती तो उसके बाद क्या होना? अगर पुलिस एहलकार को पुलिस वाला जी अगर उसको गोली अगर तो उसको बुलेट प्रूफ जगह पे लगती तो वो बच सकता था, लेकिन अगर उसके सर पे लगती तो वो शहीद हो जाता। जो अवामी रिएक्शन अभी डॉल्फिन के खिलाफ आ रहा है, अगर ये गोली पुलिस एहलकार को लगी होती तो फिर क्या रिएक्शन होना? आई थिंक अब लोग हमारे भी लिए भी बोलते हैं। मैं देखता हूँ हमारे जो पुलिस मार्टर्स डे है इसमें बहुत से प्राइवेट लोग हमारे लिए आके तराने बोल रहे होते हैं। कैप्टन मुबीन शहीद को पूरा लाहौर जानता है कि उसकी कैसे, गोंदल साहब जो हमारे SSP शहीद हुए, बहुत से हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। मैं जब पुलिस मार्टर्स डे पे उनकी कब्रों पे जाता हूँ तो मुझे खुद देखा कि कोई आम शहरी आके भी फूल चढ़ा रहे थे। तो आई थिंक कि आप पुलिस वाले का शहादत को भी लोग कम से कम कुछ साल पहले इस बात को सेंसिटाइज नहीं थे, लेकिन अगर आप हमारे लोगों को भी कोई क्रिमिनल शहीद करता है तो मेरा ख्याल है लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। जो इंक्वायरियाँ पुलिस के खिलाफ इनिशिएट की जाती हैं अवामी शिकायत पे, आपका ख्याल है उसको मेरिट के ऊपर डील किया जाता है? देखिए इसके लिए पहले शायद कोई लूप होल्स थे, मैं ज़रूर इस बात को मानूंगा कि आज से कुछ साल पहले लूप होल्स थे, लेकिन जब से हमारा एक नया डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट है एक तरह से, और ये पूरी दुनिया में इस तरह के इदारे होते हैं और इसको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस पे बनाया गया है। एक एडिशनल IG रैंक के ऑफिसर पूरे पंजाब को देखते हैं, हर ज़िले के अंदर भी इसकी प्रेजेंस है जो रीजन में। और लाहौर में जो हमारे SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यानी अंदरूनी एहतसाब का जो SSP है वो बिल्कुल स्पेयर नहीं करते, वो मेरिट पे करते हैं। और ये देखिएगा ये मीन साहब जो इंक्वायरी करेंगे ये भी इंशाल्लाह मेरिट पे होगी। इससे पहले एक वाकया हुआ इकबाल टाउन में जहाँ पर डाकुओं को चेस करते हुए फायरिंग हुई और उसके अंदर एक लड़की 21 साल की जो थी वो जान की बाजी हार गई थी, उसकी इंक्वायरी क्या बना? आपको पता है वो तो मैं मौके पे भी गया था जी, और मैंने उस लड़की के वालिद को भी मिला था और मैंने खुद वहाँ पे दुआ करके भी आया था। और ये चीज़ तो प्रूवन फैक्ट था कि उसको जो बुलेट लगी है वो पुलिस का वेपन ही नहीं है। तो उसको मुलजिमों की जो लगातार वो भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, तो आप देखिए ना सिर्फ वो पुलिस वालों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे बल्कि पासर भाई को भी गोली लग गई थी, बड़ी अफसोसनाक थी। तो उस वक्त कैमरों की मदद से भी और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी यही साबित हुआ है कि वो जो जिस तरह की बुलेट लगी थी वो पुलिस के पास होती ही नहीं, ना वो 99 mm थी ना वो MP5 में यूज़ होती थी। वेरी प्रिसाइजली एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर एक रन एंड चेस का इंसिडेंट है वहाँ पे SOP क्या कहती है? देखिए SOP तो हमारा इनका ये जो SOP है वो करते हैं कि अगर वो उसको फॉलो करते हैं और अगर हमने इनको ये बताया हुआ है एक समझ लें अनरिटन SOP है, कोई रिटर्न नहीं होती इसकी। देखिए सेल्फ डिफेंस आपका भी राइट है। और अभी पिछले दिनों में आपको शेयर करूँगा कि इसी तरह से सांदा के इलाके में या इकबाल टाउन के इलाके में एक आम शहरी घर के बाहर वॉक कर रहा था, डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, उसके पास लाइसेंस्ड वेपन था, ये पता है आपको, उसने गोली मारी, डाकू उधर ही मौके पे मर गया। तो आप देखिए उस पर इतना इशू इसलिए नहीं बना कि गोली जो डाकू को लगी थी वो एक आम आदमी की लगी थी और ये प्रूवन फैक्ट है कि आम शहरी ने अपने सेल्फ डिफेंस में वो यूज़ किया। तो पुलिस को भी उतना ही सेल्फ डिफेंस का राइट है, बल्कि ज़्यादा है थोड़ा सा, चूँकि उनका काम है लॉ इन्फोर्समेंट, उसका काम है लोगों के साथ पीछे भागना, डाकुओं को पकड़ना, उनको इंटरसेप्ट करना। तो हमारा जो SOP तो यही हमने उनको बताया हुआ है जी कि आप कोशिश करें कि उनको ज़िंदा पकड़ें। और नंबर 2 अगर वो गाड़ी जब मोटरसाइकिल पे हों तो डॉल्फिन के साथ पीरू की गाड़ी अटैच हो जाती है, तो मोटरसाइकिल तो नहीं लेकिन जो पीरू की गाड़ी है उनको हमने ऑथराइज किया हुआ है कि उसको वो साइड मार के गिरा सकते हैं। थैंक यू। इशफाक खान साहब DIG ऑपरेशंस लाहौर की हम गुफ्तगू सुन रहे थे। एक तो अवाम और पुलिस के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है उसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है और इनकी बातों के अंदर ये भी एक बात सामने आई है कि जब एक पुलिस ऑफिसर सड़क के ऊपर खड़ा है और उसके सामने कोई इंसिडेंट होता है तो उसने उसी टाइम उसका फैसला करना है, वो किसी से उसकी मुशावरत नहीं कर सकता और उसकी अक्ल उस टाइम जो कहेगी वो उसके मुताबिक होना। इस तरह का रन एंड चेज या जहाँ पे सेल्फ डिफेंस का वाक़या आ जाता है वहाँ पे ऐसे वाक़यात ना सिर्फ इनके मुताबिक पूरी दुनिया में होते हैं और अगर पाकिस्तान में भी हो जाते हैं तो वो अचंभे की बात नहीं है और इस चीज़ को पॉजिटिवली ही लेने की ज़रूरत है।
खातून का इल्ज़ाम था कि उसको छेड़ा जा रहा था और मुबैना तौर पे उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर उसने 15 करके पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जब मौके पर पहुंची तो पुलिस का दावा है कि वहां पर जो मुल्ज़िमान मौजूद थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जो था वो जाँ बहक हो गया, जबकि 3 साथी जो थे फ़रार होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब मकतूल के अहले खाना का कहना है कि वो घर से चंद ही मीटर की दूरी पर कैसे किसी औरत को छेड़ सकता है या उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर सकता है, जबकि उसके रिश्तेदार भी उसी इलाके में मौजूद हैं, उसी इलाके में रहते हैं और वो उसी इलाके में पैदा भी हुआ था और पल बढ़कर कारोबार भी उसी इलाके में कर रहा था। देखना ये है कि हर जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए हैं। पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है उसके अंदर क्या शफाफियत को बरकरार रखा जाता है, क्या वो इंक्वायरी जो है वो शफाफियत की बुनियाद पे होती है, क्योंकि अगर शफाफियत पर इंक्वायरी होती है तो ये पता चलना बहुत आसान हो जाएगा कि क्या वाक़ईतन मुल्ज़िम जिसको मारा गया है उसके हाथ में असलहा था या वो खातून के साथ को ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा था, या फिर जो उसके बुरसा मकतूल के बुरसा दावा कर रहे हैं कि वो इंतहाई शरीफ उन्नासिब इंसान था और चादर चारदीवारी का तकद्दस का पामाल हरगिज़ नहीं कर सकता था। क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त है? अगर इंक्वायरी जो है वो शफाफ होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।